आप सभी समान अध्ययन की विषय वस्तु को अब मेरे साथ मानचित्रण के माध्यम से भी पढ़ेंगे। और इस सेशन में मैं आपको जो टॉपिक इस समय हाल फिलहाल में चर्चा में है और साथ ही समान अध्ययन के साथ उनका कहाँ पे जुड़ाव है, जहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, मानचित्रण समान अध्ययन को मानचित्रण के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस आधार पे सेशन आपका मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। देखिए, हाल फिलहाल में बहुत सारे जो है क्षेत्र चर्चा में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतनी सारी घटनाएं होती हैं, करंट अफेयर्स में इतनी सारी घटनाएं होती हैं, तो वो क्षेत्र जो है सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं या उनसे जो है कुछ अन्य टॉपिक जुड़ते हैं। इसीलिए पहले करंट, साथ में समान अध्ययन का उसमें जुड़ाव कहाँ है, इस तरीके से पूरा सेशन चलेगा। और इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर करते चलूँ हूँ मैप से। देखिए, मैप जो आप देख पा रहे होंगे, वैसे आप लोग को गुजरात का मैप नहीं लगना चाहिए, ये गुजरात का मैप नहीं है, ये दो देश हैं यहाँ पे, काकेशस देश हैं। देखिए, काकेशस कंट्री, यहाँ पर काकेशस पर्वत श्रेणी है जिसमें अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया, ये तीन देश काकेशस देश में आते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैस्पियन सागर है। काकेशस पर्वत जो है यूरोप को एशिया से अलग करता है, कैस्पियन सागर यूरोप को एशिया से अलग करता है। यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत है ना। इसका सबसे हाईएस्ट पीक इसी पर है, काकेशस पर्वत पे, माउंट एल्ब्रुज। ठीक है, यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक इसी पे अवस्थित है। तो ये आपका कैस्पियन सागर है, यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी झील है ये। और अभी हम देखेंगे कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देशों को भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए आपके सामने है अजरबैजान, ये देश है अजरबैजान। ठीक है, और यहाँ पर एक देश है आर्मेनिया। ये काफी पिछले दिनों चर्चा में रहा क्योंकि आर्मेनिया के द्वारा एक लैंड लॉक एरिया है जो कि अजरबैजान की संप्रभुता में अवस्थित है। अजरबैजान का ही वैधानिक कब्जा इस क्षेत्र में था, लेकिन आर्मेनिया के द्वारा इस क्षेत्र पर जो है कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया गया था। आर्मेनियाई अलगाववादी इस क्षेत्र को जो है कब्जा कर चुके थे और इस क्षेत्र में कुछ समय तक रूस की सेना भी थी। इसका नाम है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र, बाघ क्षेत्र। ये पूरा क्षेत्र पिछले काफी समय से अशांत चल रहा है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ था, रूस के द्वारा फिर हस्तक्षेप किया गया। रूस यूक्रेन के साथ लगा हुआ है, युद्ध कर रहा है। उधर इजराइल फिलिस्तीन के साथ युद्धरत है। तो ये वाला क्षेत्र है। अब आप मैप में एक बार देखिए, ये क्षेत्र है जो लाल रंग से आपका दिख रहा है, ये आर्मेनिया और अजरबैजान की बॉर्डर पे अवस्थित है। आर्मेनिया और अजरबैजान की बॉर्डर पर अवस्थित है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र, नागोर्नो काराबाख क्षेत्र। तो ये क्षेत्र जो है वैधानिक तौर पे देखा जाए तो ये आपका अजरबैजान का आधिकारिक तौर पे इस पे कब्जा था, लेकिन कुछ समय के लिए आर्मेनियाई अलगाववादी यहां पर आकर के इस क्षेत्र में कब्जा कर चुके थे। इस क्षेत्र को आर्मेनियाई लोग आर्टसख क्षेत्र कहते हैं। इसका दूसरा नाम है आर्टसख, आर्टसख क्षेत्र। आर्मेनिया इसको अपना हिस्सा मानता है और अजरबैजान इसको अपना हिस्सा मानता है, और इसको लेकर दोनों के बीच में लंबा विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। तो नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र जो है ये काफी चर्चा में रहा यहाँ पे, इस पूरे क्षेत्र में। जब इसमें आर्मेनिया अलगाववादी समूहों के द्वारा यहाँ पर कब्जा किया गया तो कुछ समय के लिए रूसी शांति सेना यहाँ पर थी। अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो रूसी शांति सेना है यहाँ से वापस जा चुकी है, वापस लौट चुकी है। अजरबैजान ने इस विवादित क्षेत्र को आर्मेनियाई अलगाववादियों के वापस जाने के बाद अपने कब्जे में ले लिया है। तो वर्तमान में कब्जे में किसके है? अजरबैजान के। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, अजरबैजान की राजधानी है बाकू, ध्यान रखिएगा, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। ठीक है, और आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान, येरेवान। पहले तो आपको राजधानी याद रखना है। ठीक है, अजरबैजान की बाकू है, आर्मेनियम की, और ये पूरा काकेशस देश है। अब जब ये खबर चर्चा में है तो आप समझिए कि यहाँ पे चूंकि अजरबैजान आपका कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करता है, तो एक प्रश्न यहाँ पर आपसे बन सकता है या क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, चूंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र चर्चा में था कि कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं, है ना। तो चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कैस्पियन सागर है। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, यानी सबसे बड़ी झील है। ये टोटल आपका जो है, यदि हम कैस्पियन सागर की बात करें तो कैस्पियन सागर टोटल 5 देशों से घिरा हुआ है। 5 देश कौन कौन से हैं एक बार मानचित्र में देख लेते हैं। सबसे
यहाँ पे देखिए कजाकिस्तान से घिरा हुआ है, यहाँ पे कजाकिस्तान है। ऊपर कजाकिस्तान के जस्ट बगल में आपका यूरोप है और यूरोप का देश है रूस। रूस से घिरा हुआ है। देखिए दो नदियां आकर के यहाँ पे गिरती हैं कैस्पियन सागर में, एक तो वोल्गा है और दूसरी यूराल नदी है। अब यहाँ के मैप को समझिए, मैं पूरे मैप को समझा रहा हूँ आपको। कजाकिस्तान, रूस, ठीक है, काफी बड़ा क्षेत्र है रूस का। इसके बाद अजरबैजान है, यहाँ पे अजरबैजान के साथ सीमा साझा करता है। फिर ईरान है आपका। ईरान का शहर रामसर जो है यहीं पर है, कैस्पियन सागर के तट पर ही है। यहीं पर रामसर कन्वेंशन हुआ था। तो ईरान की राजधानी आपकी क्या है? तेहरान, ठीक है। और यहां पर है तुर्कमेनिस्तान। टोटल 5 हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, अशगाबाद। फिर से एक बार सुन लीजिए, रूस की राजधानी मास्को आप सभी जानते हैं, अजरबैजान की बाकू है, ईरान की तेहरान है, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है। और कजाकिस्तान जो आपका है यहाँ पे, हाँ ये है कजाकिस्तान। तो यहां पर आप देखिए टोटल 5 देशों के साथ कैस्पियन सागर, 5 देश लगे हुए हैं कैस्पियन सागर से, ठीक है। जॉर्जिया यहां पे है, ये है आपका जॉर्जिया। यहां पे देखिए ये जॉर्जिया जो है काला सागर के साथ सीमा साझा करता है। तिबिलिसी है इसकी राजधानी, ठीक है, तिबिलिसी। आर्मेनिया की येरेवन है और ये अजरबैजान है, इसकी बाकू है। आर्मेनिया आपका लैंडलॉक स्टेट है, लैंडलॉक स्थल रुद्ध देश है, ठीक है, आर्मेनिया स्थल। और ये तीनों कंट्री मिलाकर के काकेसस कंट्री के नाम से हम जानते हैं। तो 5 देश हैं जो कि कैस्पियंस के साथ सीमा साझा करते हैं, रूस, अजरबैजान, ईरान, ये 3 तो याद रहते हैं, कंफ्यूजन होता है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ये दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये यूरोप और एशिया के जंक्शन पॉइंट पर अवस्थित है, यानी यूरोप एक तरफ है, एक तरफ एशिया है, यानी कि दोनों के बीच में सीमा का भी काम करता है, ठीक है। और यहां पर आपका काकेशस पर्वत भी है। तो ये एक मैप बेस्ड आपकी जानकारी है। तो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देश हो गए। और दूसरा मैंने आपको अजरबैजान में अवस्थित जो आपका पूरा का पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बारे में भी चर्चा कर दी है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र भी आपको किसी को डाउट है एक बार मैप में जाकर के आप खुद भी अपने एटलस में देख सकते हैं। आपको भी चाहिए कि साथ साथ एटलस देखते हुए चलिए, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र इस समय काफी चर्चा में था, उसी को लेकर के पूरी की पूरी न्यूज थी। तो इससे मैंने 2 चीजें आपकी कवर कराई। पहला तो मैंने आपको बताया कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में विवाद क्या है। नागोर्नो काराबाख का जो क्षेत्र है अब इस समय अजरबैजान के कब्जे में है रूस के हस्तक्षेप के बाद, और ये काकेशस क्षेत्र है पूरा का पूरा। और दूसरा, इसके साथ कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करने वाले 5 देश, रूस, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान और अजरबैजान, ठीक है। अब ये रट जाना है, भूलना नहीं चाहिए। इसी तरीके से अब मानचित्रण की जो सीरीज है इसमें हम आगे जो है, अभी जैसे यूक्रेन वाला क्षेत्र है इसका पूरा मैपिंग करेंगे, फिर ब्लैक सी वहीं पर है तो ब्लैक सी के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब आपको अब धीरे धीरे मानचित्र ना दिमाग में बिल्कुल बैठता चला जाएगा, मतलब मैं रटवाता चला जाऊंगा आपको छोटी छोटी चीजें जो चर्चा में आएंगी, तो उस पूरे रीजन को हम लोग समझ लेंगे। निश्चित तौर पे इस पूरे रीजन को आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे यूराल नदी और वोल्गा नदी 2 प्रमुख नदियां आकर के गिरती हैं उत्तर से, ठीक है। कैस्पियन सागर में 2 सबसे बड़ी नदियां आकर के इस पूरे क्षेत्र में गिरती हैं। कैस्पियन सागर के बारे में मैंने बताया, एक खारा झील है, पूरा का पूरा खारा पानी है इसका, ठीक है। 2003 में कैस्पियन तटवर्ती राज्यों ने, जितने भी 5 राज्य लगते हैं कैस्पियन सागर के साथ, राज्य देश एक ही बात है, ठीक है, यहाँ पे अलग मत समझिएगा इसको। तो कैस्पियन सागर तटवर्ती राज्यों ने कैस्पियन सागर के समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक तेहरान फ्रेमवर्क कन्वेंशन पे हस्ताक्षर भी किया है, ठीक है। एक प्रॉपर उन्होंने आपस में एक संधि की है कि हम इस पूरे क्षेत्र का इन्वायरमेंट, क्लाइमेट को लेकर के किसी भी तरीके का कोई भी अवरोध नहीं पैदा करेंगे और कैस्पियन सागर को हम जो है बेहतर रखेंगे, ठीक है। तो कैस्पियन सागर के बारे में आपको पता चल गया। बाकी यहाँ पे एक देखिए अजोब सागर है, अरल सागर भी है। अरल सागर के बारे में, अभी इन सागरों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले इधर जब मध्य एशिया आएंगे तो मध्य एशिया के पास जो भी वाटर बॉडीज अवेलेबल हैं उन सभी को एक बार देखेंगे। काला सागर हो गया, बाल्टिक सागर हो गया, इन सागरों को लेकर के भी हमारा डिस्कशन चलता जाएगा, ठीक है। चलिए, रट जाना है मैपिंग वाली क्लास में, मैपिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये मेरा प्रॉमिस है। मैपिंग आपके दिमाग से जाएगी नहीं, ये मान के चलिए, ठीक है। चलिए।